अपने मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल होना ये कोई छोटी बात नहीं होती। इससे आपका तकरीबन पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ हिल जाता है। आजकल तो क्योंकि बस एक क्रेज़ है, एक रैट रेस है, बगैर लोग कैलकुलेट किए कि हो क्या रहा है या इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो बस बोलते हैं कि यार हमें आप जो है ना मैयत के वीज़े पे बाहर भेज दो, बस भेज दो। तो लेकिन इससे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन शेयर करने जा रहा हूँ। हर किसी के लिए ये करेक्ट नहीं होगी, लेकिन जो मैंने देखा है ये बहुत होता है। और वो ये है कि बाहर आने वालों में वो लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में कह लें बैलेंस नहीं रख पाते। अब वो किन चीज़ों में बैलेंस नहीं रख पाते या उनकी पर्सनैलिटी किस तरह मुतासिर होती है, चीज़ें कैसे मुतासिर होती हैं, क्विकली एक चेकलिस्ट से गुजरते हैं। तो नंबर 1, फाइनेंसिंग। जो लोग बाहर आते हैं वो या तो कंजूस हो जाते हैं, ज़्यादातर तो कंजूस ही हो जाता है, होना पड़ता है, या फिर क्रेडिट इकॉनमी का पार्ट बन जाते हैं। तो यानी कि बाहर आके आपका फाइनेंशियल आपको एक धचका लगे, आप चेंज हो जाओगे फाइनेंशियली। सेकंड, क्लोथिंग, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है बाहर आके। अच्छा, इन सब चीज़ों में मैं ये नहीं कह रहा कि यार कौन सही है कौन गलत है या क्या है क्या नहीं, अभी उस बहस में हम नहीं जा रहे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात की बात, लेकिन होता है। नंबर 2, बच्चों के मामले में इसमें बहुत फ़र्क आता है लोगों का। या तो वो ये हो जाते हैं कि यार बच्चे को बिल्कुल कोई उसके करीब ना आए, टच ना करे, यूँ ना हो वो ना हो। मैं कोई वो टच वाला कोई वो मतलब बैड टच की बात नहीं कर रहा कि मतलब कोई बच्चों के बिल्कुल, हम तो एक लम्हे के लिए भी बच्चे को कहीं किसी के मिलने ही नहीं देते भाई, बाहर ही नहीं निकालते। या फिर एक उन्हीं लोगों में अक्सर ये टाइम आ जाता है जो कि 12 साल से ऊपर के बच्चों में होता है कि यार फिर वो बच्चों को ऐसा छोड़ते हैं आवाम के ऊपर कि टू हुम इट में कंसर्न, चल भाई। तो ये बहुत फ़र्क आता है बाहर आके। नेक्स्ट है रिलीजन। तो लोग रिलीजन में ये करते हैं, या तो रिलीजन की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं या फारिग हो जाते हैं। वो बैलेंस नहीं रख पाते जो उनके पीछे अपने उसमें था। लैंग्वेज में भी यही होता है कि यार फ़र्ज़ करें जैसे किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आया कोई, तो वो फुल इंग्लिश के मूड में आ जाएंगे। कुछ लोग अपने बच्चों से भी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। और या फिर सेकंड ये नहीं है कि यार वो अपनी जो भी उनकी लैंग्वेज है वो उसको प्योर बोल रहे हैं, उसमें इंग्लिश की मिक्स करके शुरू हो जाएंगे। ये गलत होता है एक तरह से, यानी कि इम्पैक्ट इसका गलत है। कहने का मकसद होता है तो जिसका जो जी चाहे करता रहे भाई। कमाई, नेक्स्ट है कमाई के मामले में कुछ लोग गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे बहुत इन्हिसार करने लगते हैं कि यार गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे, उसके लिए बंदों ने खुद को बेवा शो किया हुआ है, पता नहीं क्या शो किया हुआ है, कपल्स ने सेपरेशन शो कर दी, किसी ने कुछ अजीब हरकतें, कैश पे काम कर रहे हैं, छुपा रहे हैं इनकम, इस किस्म की हरकतें। और कुछ जो हैं वो फुल हाई फाई वो हो जाते हैं, जो कि अच्छा है कि टैक्स पेयर होते हैं, लेकिन वो सही है। जॉब्स के मामले में भी आप देखेंगे, जो पाकिस्तानी ख़ास करके बात करूं तो यहाँ बाहर आके उनके पास हाई फाई जॉब है, ठीक है, यानी कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स आए हुए हैं, या फिर वही सिक्योरिटी, ऊबर, फूड डिलीवरी ड्राइवर, वही 3-4 चीज़ें, स्टोर पे बैठना, ये वो। बीच में असली पैसा तो है बीच की चीज़ों में ना, कि यार प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, 1000 चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन खैर उधर पैसा उधर आपको कोई नहीं नज़र आएगा, बहुत मुश्किल है। तो वो या हाई जॉब्स या बिल्कुल लो, जॉब को लो नहीं कह रहा, कहने का मकसद है कि वो लो इनकम उसमें चले जाते हैं, या वही कि कैश के चक्कर में बाहर जाते हैं। नेक्स्ट है लीगली या हुकूक वाइज, 2 लोग वो अपना लेते हैं। एक वो कि यार बिल्कुल भाई यहाँ के थल्ले लग के रहो, बाहर मुल्क में रह रहे हो ना, बस जी सर, जो कोई आपको चमाड़ मार जाए बस चुप करके आगे बढ़ो यार, किसी से लगने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। कोई कुछ कह रहा है कहने दो, कोई कुछ कर रहा है करने दो, जान छोड़ो। दूसरी कैटेगरी होती है जो खुद को समझते हैं यार हम बाहर आ गए, पता नहीं हम क्या, यहाँ सब बराबर हैं और आज़ाद हैं और हम यूँ कर देंगे और सू कर देंगे और यहाँ का कानून यूँ और यहाँ का कानून वूँ। तो फिर वो पता नहीं बाद में करते हैं कि नहीं करते हैं बहरहाल। हाँ, नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में भी बैलेंस लोग नहीं रख पाते। कुछ लोग फुल गोरा होने की करते हैं और कुछ लोग फुल देसी माहौल। भाई आप बाहर आए हो, फुल देसी कैसे करोगे? वो क्या करते हैं कि यार एक ख़ास एरिया है, यहाँ ये हम यहाँ मुसलमान ही रहते हैं, तो बस वैसे ही हम वहाँ जाके गन डालेंगे, वैसे ही चीज़ें होंगी। या जी इस एरिया में पाकिस्तानी रहते हैं या पंजाबी कम्युनिटी रहती है या ये वो फलां, तो या फुल देसी माहौल, वहाँ पे चरपाइयाँ डाल के लस्सियाँ शुरू कर देंगे, या फिर फुल गोरे के जनाब वो पता नहीं क्या करना शुरू कर देंगे। बैलेंस नहीं रख पा।
नेक्स्ट है, लास्ट ही कह लें, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स भी क्या होती हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी अपनों से, यानी कि जो यहाँ हैं उनसे रिलेशनशिप्स या तो कमर्शियल हो जाती हैं, पैसे का हिसाब, भाई $20 दिए थे यार वापस करो बेगम से, चलो भाई इधर निकालो बहुत हो गया, या तो ऐसे हो जाते हैं। या फिर अगर ठीक है एक पार्टनर दूसरे पे डिपेंडेंट है, या पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की तरफ देख रहे होते हैं कि यार अब हम इधर आए हैं, हम तो लेट एज में आए थे, अब हमारा इनकम का वो यानी कि रिटायरमेंट का कोई एज सच प्लान रेडी नहीं है, तो हमें बच्चों पे डिपेंडेंट होना है, तो वो इमोशनल रिलेशनशिप करने की कोशिश करेंगे, फुल इमोशनल, फुल ब्लैकमेलिंग टाइप। इसी तरह पाकिस्तान वालों से जो रिलेशनशिप है वो क्या होगी, या तो फुल रूखे हो जाएंगे कि पाकिस्तान से फ़ोन आएगा, हाल बिल्कुल ही भाई जैसे को कौन अजनबी ना, वो अजनबी गाना लगा देंगे उसके ऊपर। या फुल लज्जी हो जाएंगे। फुल लज्जी मीन्स बैठ के जो है ना घर वालों से रोज़ाना 2-2 घंटे की वीडियो कॉल, आंसू बहाना, और या तो बिल्कुल ही चिपक जाते हैं, लोग देख रहे हैं भाई यार ये फारिग है बंदा, कौन है यार ये रोज़ 2 घंटे फ़ोन कर रहा है, वो कान में खैर अगलों ने भी टूटी लगाई हुई कि अच्छा यार चल ठीक है, काम भी चल रहा है ये भी चल रहा है। तो या वो बैलेंस नहीं रख पाते कि यार बस एक लिमिट तक, जैसे पहले था बस ठीक है सलाम दो हुई, थोड़ी सी गपशप हुई, हफ्ते में 1-2 दफ़ा बात हो गई, 3 दफ़ा हो गई। या तो वो फुल लज्जी हैं, या फिर वो बिल्कुल ही कि कौन है भाई आप, कहीं सुनी है आवाज़। तो ये बाहर आने वालों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप नेचुरली, आप खुद नहीं करोगे, ये आपसे हो रहा होता है कि आप ये बैलेंस लूज़ कर रहे होते हो। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों पे बैलेंस बरकरार रखने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।